बोलो सियावर रामचंद्र की जय। किशन जी, जब हनुमान जी लंका में गए थे तो उनको वहाँ क्या क्या दुविधाएं, क्या क्या बाधाएं आई? बहुत अच्छा प्रश्न है बाबूलाल जी का। तो सबसे पहले जब भी हम राम काज के लिए निकलते हैं ना, हनुमान जी ही नहीं, कोई भी व्यक्ति राम काज के लिए निकलता है ना, तो उसमें बाधाएं जरूर आती हैं। चाहे तो आप ये मान लो कि उसकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए क्या ये सात्विक कार्य कर पाएगा। तो हनुमान जी को प्रेरित कौन किया था? जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रेरित किया था कि तुम राम काज लग तब अवतारा, तुमने जो अवतार लिया है ना वो राम काज के लिए लिया है। इसलिए और जैसा उन्होंने राम काज का शब्द सुना, तुरंत सुनते हैं भयो पर्वताकारा, हनुमान जी क्या हो गए? पर्वताकार हो गए, एकदम विशाल हो गए। और उन्होंने कहा कि मैं रावण को भी मार दूंगा, यहाँ संपूर्ण लंका को नष्ट भ्रष्ट करके माता जानकी को साथ ले आऊंगा। तो जामवंत जी कहते हैं कि देखो, तुम्हें ये काम नहीं करना है, केवल माता सीता की खोज करके आनी है, उनका पता लगा कर आना है, बाकी तो सब रघुनाथ जी कर लेंगे अपने सामर्थ्य से। तो हनुमान जी जामवंत के वचन सुहाए, हनुमान जी को जामवंत के वचन सुहाते हैं और वो वहां से छलांग लगाते हैं एक पर्वत से, और जिस पर्वत से सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उस पर खड़े होकर छलांग लगाते हैं तो वो पर्वत उनकी शक्ति से पाताल में धंस जाता है। और वो जब छलांग लगाते हैं तो समुद्र के ऊपर से जब जा रहे हैं तो सबसे पहली जो उनको बाधा मिलती है वो मिलती है सुरसा। सुरसा कौन है? सर्पों की माता है, अहिनके माता। सुरसा नाम अहिनके माता। वो क्या करती है कि अपना मुख बढ़ाती है कि मैं तुम्हें खाऊंगी, तुम मेरे आहार हो। हनुमान जी तासुदून कपि रूप दिखावा, हनुमान जी उससे अपना बड़ा रूप दिखाते हैं। सुरसा और बढ़ाती है, हनुमान जी और अपना स्वरूप बढ़ाते हैं। तो ऐसे लगातार चलता जाता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो, अगर इसी में फंसा रह गया तो राम कार्य नहीं कर पाऊंगा। तो अब क्या करना है? तुरंत लघुरूप हो जाओ, अति लघुरूप पवन सुत लीना। तो तुरंत उन्होंने बड़ा सूक्ष्म रूप धारण किया और उनके मुंह में प्रवेश करके और वापस आ गए। तो उन्होंने कहा, यानी छोटा बनना, यानी आप विनम्र बन जाना। जब ऐसी परिस्थिति आए तो कभी भी आप विनम्र बन जाओ। हम सात्विक कार्य करने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले लोकेशना हमारे सामने आती है। लोक में हमें लोग माला डालेंगे और माला के बाद हम उसी में फंसे रह जाएंगे, अरे हमारा तो स्वागत हो रहा है, हम कार्य करने जा रहे हैं धर्म का। लेकिन किसी ने कहा कि हम इस धर्म के कार्य के लिए 1 लाख दे रहे हैं, तो दूसरे ने कहा कि नहीं मैं 2 लाख दे रहा हूं, तीसरे ने कहा मैं 3 लाख दे रहा हूं। इसका मतलब आप उसी में फंसे रह रहे हो, मुख्य कार्य जो है वो नहीं हो पा रहा। तो इसलिए आपका कार्य क्या होना चाहिए? हनुमान जी की तरह छोटे बन जाओ और प्रमुख जो कार्य है ना उस पर फोकस करना चाहिए। तो सुरसा जो है वो सात्विक वृत्ति है। इसी तरह से जब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो उनको एक और राक्षसी मिलती है समुद्र के भीतर। वो राक्षसी क्या करती है कि किसी का वीक पॉइंट यानी छाया पकड़ती है उड़ते हुए पक्षियों की, और उस छाया से वो अपनी तरफ आकर्षित करती है और उसको खा जाती है। अगर हम लौकिक दृष्टि से इसको देखें तो एक ऐसा व्यक्ति जो उड़ रहा है, उड़ने का मतलब है कि वो जो प्रगति कर रहा है अपने जीवन में, उससे कोई बुरे स्वभाव वाला तामसी वृत्ति वाला व्यक्ति उससे मित्रता कर लेता है, उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लेता है, और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के बाद कुछ समय बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। और ब्लैकमेल का परिणाम ये होता है कि कई लोग तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। यानी उसकी प्रगति को उसने रोक दिया और उसके वीक पॉइंट को समाज के सामने उजागर कर दिया। तो उसका परिणाम प्रगति तो रुकी और उससे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये तामसी वृत्ति है। अब हनुमान जी भी उड़कर जा रहे हैं ऊपर से, तो हनुमान जी की तो कोई छाया है नहीं, यानी वीक पॉइंट है नहीं उनका, सारे उनके पॉजिटिव पॉइंट ही हैं। तो उसने भी हनुमान जी के साथ यही छल करने की कोशिश करी। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उसको एक ही बार में ढेर कर दिया, मार दिया। यानी तामसी वृत्ति को कठोरता से दमन कर देना चाहिए। हनुमान जी यहाँ पर यह शिक्षा दे रहे हैं। तामसी वृत्ति हमारे भीतर भी है, हम उस भीतर की वृत्ति को कठोरता से दमन कर दें।
अब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो मैनाक पर्वत मिलते हैं। मैनाक पर्वत कहते हैं कि हनुमान जी आप राम काज के लिए निकल रहे हो, तो भाई थोड़ा सा विश्राम कर लो हमारे ऊपर। राम काज के लिए निकल रहे हो ना, इतना थक जाओगे, काम तो करना ही है, पर थोड़ा सा विश्राम कर लो। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो, राम काज कीने बिन मोए कहाँ विश्राम। एक कवि ने कहा है कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, ये कहा है। अब देखो, कई बार हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, तो परिक्रमा लगा रहे हैं तो वहां पर रास्ते में भंडारे मिलते हैं, हम भंडारों में फंस के रह जाते हैं। कई बार लगता है अरे भंडारा खा लो, फिर उसके बाद पूरी परिक्रमा में उस भंडारे के स्वाद की चर्चा करते हुए जाते हैं। जबकि हम गोवर्धन की परिक्रमा में हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान का नाम जप करना, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो लेकिन चर्चा कुछ और कर रहे हो, यानी आप उसमें आपका ध्यान बट गया। तो अब क्या करना है कि हमें कहीं विश्राम नहीं करना, यानी जब तक राम काज न हो जाए तब तक हमें आलस्य नहीं करना, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं आप पर विश्राम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे राम कार्य की जल्दी है। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, लंका पहुंचते हैं। लंका में देखते हैं कि लंका की कितनी चकाचौंध है। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरा, इतना घना चहो हट्ट हट्ट सुवट्ट बीती, चार पुर बहु विदिन बना, गजबाज खच्चर निकट पदचर, रथ बरूतन को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सेन वर्णत नहीं बने। तो वहां की लंका की सुंदरता का वर्णन हो रहा है। वो ऊपर पहाड़ पर चढ़कर लंका की सौंदर्य को देख रहे हैं, परंतु वो उस भौतिकवाद में फंसते नहीं है क्योंकि उनकी वृत्ति कैसी है, सात्विक वृत्ति है, तो वो भौतिकवाद में फंसते नहीं है। अब वो छोटा सा रूप बना के लंका में प्रवेश करते हैं। मसक समान रूप कबधरी, लंका चले सुमिर न रही। और रावण की जो सीआईडी है वो इतनी चाक चौबंद है कि वो मच्छर को भी पकड़ लेती है। भाई तू कहाँ जा रहा, तो वो पकड़ लेती है कि मैं तुझे अपना आहार बना लूंगी। कौन, लंकिनी, जो पहरा दे रही है। लंकिनी कैसी वृत्ति है, लंकिनी है राजसी वृत्ति। काम तो रावण का कर रही है लेकिन धर्म क्या है, धर्म क्या है, उसका भी एक छोटा सा संस्कार उसके भीतर है। तो हनुमान जी उस संस्कार को पहचान लेते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी के मुक्का मारते हैं तो उसके रक्त निकल जाता है, और जैसे ही रक्त निकल जाता है वो विरक्त हो जाती है। तो तात्पर्य देखो, तो गुरु कुछ कठोर वचन कहकर हमारे भीतर की वृत्तियों को भी जागृत कर सकते हैं, सात्विक वृत्तियों को जागृत कर सकते हैं। वैसे ही हनुमान जी ने उसको प्रवचन किया है। दूसरा तात्पर्य यह है कि हनुमान जी ने उसको प्रवचन किया है, सही का, सही और गलत का, तब जाके उसके भीतर का वो जो गलत रक्त है वो निकला है, यानी गलत वृत्तियां उसके भीतर की निकली हैं और वो सात्विकता की ओर बढ़ी है। तब वो कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। यानी आपसे जो मुझे सत्संग प्राप्त हुआ है, संसार के समस्त सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दो और दूसरे पलड़े में एक क्षण का सत्संग रख दो, तो आप मान के चलो कि वो सत्संग कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। तो सत्संग की महिमा को भी लंकिनी ने यहाँ पर बताया है। तो मार्ग में जब हम राम काज के लिए निकलते हैं तो हमें तीन तरह की वृत्तियां मिलती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और क्या मिलता है, मैनाक पर्वत की तरह हमें आराम करने के लिए आलस्य का मौका भी मिलता है। लेकिन हनुमान जी की तरह सात्विक वृत्ति होगी तब आप इन सब से पार पा जाओगे। लेकिन आपकी वृत्ति राजसिक या तामसिक होगी और रामकाज के लिए निकले हो तो आप निश्चित रूप से इसमें फंसे रह जाओगे। आज के इस सुंदरकांड के इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है। एक बार जोर से बोलेंगे, सियावर रामचंद्र की जय।